ABCD of जैनिज्म, जैन धर्म की प्रारंभिक शिक्षाएं आज से हम प्रारंभ करते हैं और इसमें जैसा कि कल भूमिका रखी गई थी कि महामंत्र नमोकार से ही जैन धर्म की शिक्षाओं का प्रारंभ होता है। जब तक हम इस मंत्र को नहीं समझते तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। यूं समझिए कि नमोकार गेटवे ऑफ जैनिज्म है, जैसे आपकी मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया है, वैसे ही नमोकार भी गेटवे ऑफ जैनिज्म है और गेट से पार हुए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। नमोकार की शिक्षाओं को प्राप्त किए बिना समयसार, नियमसार, कोमटसार, क्षपणासार, लब्धिसार आदि अनेक प्रकार के जो सार है, ग्रंथ हैं, ये बिना नमोकार के अधूरे हैं। इसलिए सर्वप्रथम नमोकार की शिक्षाओं को प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। मोबाइल सभी लोग साइलेंट मोड पे कर रहे हैं। तो ये नमोकार मंत्र की शिक्षा कितनी आवश्यक है, इसे एक श्लोक के माध्यम से आचार्य ने कहा कि नमोकार समम मंत्रम वीतरागम समो देवो सम्मेदाचल समम यात्रा न भूतो न भविष्यति। नमोकार मंत्र के समान कोई मंत्र, वीतराग भगवान के समान कोई भगवान और सम्मेद शिखर तीर्थ की यात्रा के समान कोई तीर्थ यात्रा इस संसार में न कभी हुई है न कभी होगी। हम इसी बात से महामंत्र नमोकार की विशेषताओं को और महिमाओं को समझ सकते हैं। हमारे समाज में सम्मेद शिखर तीर्थ क्षेत्र की वंदना को परम पावन माना जाता है। कहते हैं कि एक बार वंदे जो कोई ताही नरक पशु गति नहीं होगी। एक बार जो सम्मेद शिखर तीर्थ की यात्रा कर लेता है उसके लिए अगला जन्म दिव्यंश और नरक गति का नहीं होता है, उन दुर्गतियों से वो छूट जाता है। इतनी महिमा सम्मेद शिखर तीर्थ की गाई गई है और उसी सम्मेद शिखर तीर्थ की यात्रा के साथ साथ महामंत्र नमोकार को रखा गया है। सबसे पहले नमोकार का स्मरण करके श्लोक में कहा कि नमोकार समम मंत्र, नमोकार के समान मंत्र न भूतो न भविष्यति, न हुआ था न कभी होगा। हालांकि नमोकार ये मंगल सूत्र है, मंगलवाचक पद है। मंत्र उसे कहते हैं जिसमें बीजाक्षर होते हैं, ओम, ह्रीं, श्रीं, क्लीं, ऐं, अरहम, ये सारे बीजाक्षर हैं और नमोकार में तो हमारे लिए बीजाक्षरों के दर्शन होते ही नहीं है। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उगच्छायाणम, नमो द्वारी सोमसावणम, ये मूल है, ये मूल पद है। इसमें हमारे लिए बीजाक्षर नहीं दिख रहे, इसमें ओम भी नहीं है और मंत्र का प्रारंभ तो ओम के बिना कभी होता ही नहीं है। किंतु नमोकार अपने आप में इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो किसी मंत्र से कम नहीं है, इसलिए उसको मंत्र की महिमा दी गई, उसके लिए मंत्र की गरिमा दी गई। उसे कहा गया कि नमोकार भी एक मंत्र ही है, इसके समान कोई मंत्र नहीं है। इसके अनेक नाम हमने बचपन से सुने हुए हैं। कोई कहते हैं कि अनादि निधन मंत्र है, महामंत्र है, सिद्ध मंत्र है, बीज मंत्र है, मूल मंत्र है, अपराजित मंत्र है, इसके कई नाम हैं। किंतु ये नाम किस कारण से है ये भी हमारे लिए समझना आवश्यक है। सबसे पहला नाम इसे मिला अनादि निधन मंत्र। क्या नाम मिला? अनादि निधन मंत्र। और अनादि निधन शब्द का अर्थ है जो अनादि काल से है और अनिधन यानी अनंत काल रहेगा। अनादि निधन ये दो शब्द मिलकर के बना हुआ एक शब्द है। इसमें था अनादि, इसमें एक था आदि और एक था निधन। आदि प्लस निधन और उसके पहले लगाया गया अनुपसर्ग और अनुपसर्ग में आदि मिल गया तो बन गया अनादि और अनादि के साथ निधन को जोड़ दिया तो बन गया अनादि निधन। निधन निधन समझते हो?
बात आज हमारे लिए समझना है। ये अनादि निगम कैसे बना, इसके लिए हमें नमोकार मंत्र का अर्थ समझना होगा। नमोकार मंत्र का अर्थ क्या है, एग्जैक्ट अर्थ क्या है। तो हम नमोकार मंत्र का अर्थ प्रारंभ करें, इसके पहले सभी लोग नमोकार मंत्र का पहले उच्चारण हमारे पीछे पीछे करेंगे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोय सौवसाहुनं। जैन धर्म का बच्चा इस मंत्र से वाकिफ है, इस मंत्र को जानता है, समझता है, और जनरली इसका अर्थ भी सबको पता है। इसका सामान्य अर्थ क्या है। यदि हम आपसे ही पूछे कि भाई साहब नमो अरहंताणं का क्या अर्थ है, तो आप क्या कहोगे? अरहंतों को नमस्कार। नमो सिद्धाणं का अर्थ क्या है? नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सौवसाहुनं, सर्व साधुओं को नमस्कार। इतना ही अर्थ हमने बचपन से सीखा है, हमें इतना ही सिखाया गया है, इसमें हमने इतना ही सीखा है और हमने इतना ही याद किया है। किंतु जैसा कि मैंने कल कहा था कि ये नमोकार मंत्र का संपूर्ण अर्थ नहीं है, ये बहुत कम होता है, बहुत ही छोटा सा अर्थ है, बहुत सामान्य अर्थ है। आज हम इसका विशेष अर्थ जानेंगे। देखिए, नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सौवसाहुनं। इन पांचों पदों में से पांचवें पद में हमारे लिए कुछ विशेषता नजर आ रही है, जो पहले चार पदों में नहीं है, वो पांचवें पद में हम देख रहे हैं। कौन से दो शब्द इसमें अतिरिक्त है? लोये और अब ये दो जो अतिरिक्त शब्द पांचवें पद में आए हैं, उन्हीं से नमोकार मंत्र को वास्तविक अर्थ मिलता है। ये लोये और सौव, इनको यदि हम छोड़ दें तो नमोकार का संपूर्ण अर्थ हमारे लिए नहीं मिलता है। लोये और सौव से ही हम समझ सकते हैं कि वास्तविक नमोकार का अर्थ क्या है। ये लोये और सौव दिखने में बहुत छोटे से शब्द हैं, किंतु इनसे ही सारा अर्थ नमोकार को मिलता है। जैसे किसी तिजोरी की चाबी है, चाबी बहुत छोटी है, किंतु उसी के अंदर उस तिजोरी चाबी के कारण ही अंदर का लाखों करोड़ों का माल अंदर पड़ा हुआ है, सुरक्षित है। जैसे ही वो चाबी से ताला खुलेगा, सारा माल बाहर आ जाएगा। ऐसे ही लोये और सौव है, चाबी के समान है। या यूं समझ लीजिए कि जैसे बीमार व्यक्ति टैबलेट लेता है, तो टैबलेट कितनी सी होती है? बीमारी को दूर करने के लिए टैबलेट छोटी सी होती है। भरपेट खाना खाने से बीमारी का इलाज होने वाला नहीं है, किंतु इतनी सी टैबलेट ले लो, तुम्हारे संपूर्ण शरीर में जहां जहां बीमारी फैली हुई है, सबका इलाज हो जाता है। वो बीमारी को उखाड़ करके बाहर कर देती है। वैसे ही लोये और सौव दिखने में बहुत छोटे अक्षर है, दो अक्षर के शब्द हैं, किंतु इनके कारण नमोकार को गरिमा मिली है, नमोकार को महिमा मिलती है, नमोकार का अर्थ बनता है। देखिए क्या कहते हैं ये दो शब्द, नमो लोये सौवसाहुनं। क्या कहा? नमो लोये। लोये शब्द का अर्थ है लोक में। क्या अर्थ है? और लोक कौन सा है? यदि आपने जैन लोगों का विश्व देखा हो, परस्परों को जीवानाम का जो मोनो बनता है, वो आपने देखा है, त्रिलोक रचना का एक मोनो बनता है। वही हमारा तीन लोक है। जैनों का विश्व उसे ही कहते हैं, तीन लोक, उसे कहते हैं लोक में। लोये, लोये शब्द सप्तमी विभक्ति है, इसको संस्कृत में रूपांतरण करें तो लोये का बन जाता है लोके। क्या बनता है? लोके। और ये सप्तमी विभक्ति, सप्तमी का एक वचन है और इसका अर्थ होता है लोक में। लोके का शब्द क्या हुआ? लोक में। अब लोक में आगे कहा, ऊर्ध्व लोक में, मध्य लोक में, अधोलोक में, तीनों लोक में, संपूर्ण लोक में। क्या अर्थ है उसका? संपूर्ण लोक में। हालांकि धौलाकर ने उसका अर्थ किया है मध्य लोक में, और मध्य लोक में भी मनुष्य लोक में, कर्म भूमि में, ऐसा उसका अर्थ लिया है। किंतु हम आज सामान्य अर्थ लेकर के चले, लोक में यानी त्रिलोक में, तीनों लोक में। ये एक अर्थ हुआ लोये शब्द का। किसका अर्थ मिला? अब देखिए दूसरा, इस नमोकार का वास्तविक अर्थ
नमोकार मंत्र सबसे पहले कौन से ग्रंथ में लिखा गया? षट्खंडागम। कौन किसमें? सबसे पहले। नमोकार मंत्र तो अनादि काल से है, किंतु इस युग में सबसे पहले वो लिपिबद्ध हुआ, सबसे पहले कौन से शास्त्र में लिखा गया? तो कौन सा ग्रंथ है वो? षट्खंडागम। षट्खंडागम में सबसे पहले वो लिखा गया, किंतु उसकी सबसे पहली विवेचना, उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, एकदम अर्थ न्याय से, सिद्धांत से और व्याकरण से इसका अर्थ क्या बनता है, तो इसका अर्थ किया वीरसेनाचार्य ने। कौन से ग्रंथ में? ब्रह्मा। षट्खंडागम सूत्रों की टीका 70,000 श्लोक प्रमाण टीका वीरसेन स्वामी ने लिखी षट्खंडागम ग्रंथ की, और सबसे पहले उसमें उनको नमोकार मिला, तो उन्होंने नमोकार का अर्थ किया कि इन 5 पदों का अर्थ क्या है। तो उसी में से आपको अर्थ पढ़ाया जा रहा है, ये भगवान की पहली पुस्तक है। तो उसमें कहा लोके, लोए, लोके, लोक में यानी तीनों लोक में, लोक में। अब दूसरा शब्द कौन सा है? सर्व। सर्व शब्द का अर्थ क्या है? तो उन्होंने कहा सर्व शब्द का अर्थ है सर्व। सर्व ये प्राकृत भाषा है और उसका संस्कृत रूपांतरण होता है सर्व। क्या होता? सर्व। तो सर्व शब्द का अर्थ क्या है? तो उन्होंने कहा अतीत, अनागत, वर्तमान। उन्होंने कहा सर्व शब्द का अर्थ है भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। अब देखिए सर्व हो गया तीनों काल और लोक हो गया तीनों लोक। लोक का मतलब तीनों लोक में और सर्व का मतलब तीनों काल में। अब आप अर्थ बनाइए तीनों काल में, कितना विराट अर्थ हो जाता है। भूतकाल कितना है भाई? कितना समय बीते हुए काल को भूतकाल कहते हैं। वर्तमान जिस समय में हम जी रहे हैं उसे वर्तमान कहते हैं, और जो आने वाला समय है उसे भविष्य कहते हैं। अब आप हमें बताइए कि बीता हुआ काल कितना है और आने वाला काल कितना है? क्या हम बता सकते हैं कि आज तक कितना समय बीत चुका है? हम अपनी उम्र बता सकते हैं कि हमारी उम्र के 25 साल बीत गए, हमारी 60 पीढ़ियां बीत गई, हमारी 10-1200 पीढ़ियां बीत गई, ये हम कह सकते हैं। किंतु क्या समय को कह सकते हैं कि कितना समय आज तक बीत चुका है? नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि उसका अंत नहीं है, क्योंकि ये काल द्रव्य की पर्याय है और काल द्रव्य की पर्याय तो अनंत समय। काल द्रव्य अनंत समय वाला है और अनंत समय वाला होने से बीता हुआ काल कितना है? कितना है? अनंत। क्या कहेंगे? अनंत। कितना काल बीत चुका है? अनंत। आने वाला फ्यूचर भविष्य कितना है? अनंत। अब ये अनंत शब्द है, पहले तो हम इस अनंत शब्द की व्याख्या सुन लें। अनंत किसे कहते हैं? तो हमारे जैन आचार्यों ने संख्या के 3 भेद किए हैं। कितने भेद किए? 3। संख्या के 3 भेद हैं। एक है संख्यात, एक है असंख्यात और एक है अनंत। 3 संख्या हो गई, संख्यात, असंख्यात और अनंत। संख्यात कहते हैं जो काउंटेबल है, जिसे हम गिन सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 1000, 5000, 10,000, लाख, करोड़, अरब, ये गिनी जाने वाली संख्या है, जिसे हम गिन सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? संख्यात। दूसरी संख्या है असंख्यात। असंख्यात का अर्थ है कि जिसे हम गिन नहीं सकते हैं, जो काउंटेबल नहीं है, किंतु एंड इज देयर, जिसका अंत है। देखिए संख्यात में और असंख्यात में क्या अंतर है? संख्यात को हम गिन सकते हैं और असंख्यात को हम गिन नहीं सकते, किंतु दोनों संख्याओं का अंत है, कहीं ना कहीं अंत है। तो दोनों में सामान्यता यह है कि दोनों का अंत है, किंतु विशेषता यह है कि संख्यात को हम गिन सकते हैं और असंख्यात को गिन नहीं सकते। और तीसरी संख्या है अनंत। अनंत कहते हैं जिसे हम गिन भी नहीं सकते हैं और जिसका अंत भी नहीं है। तीनों में अलग अलग विशेषताएं हैं। संख्या कहते हैं जो गिनी जा सके और जिसका अंत हो। असंख्यात कहते हैं जिसे गिना नहीं जा सकता किंतु जिसका अंत है। और तीसरी संख्या हो गई अनंत, जिसे गिना भी नहीं जा सकता और जिसका अंत भी नहीं है। ऐसा अनंत क्या है? आप बता सकते हो? कौन सी वस्तु है जो अनंत है? आकाश, स्पेस। स्पेस का कोई अंत है? आकाश का कोई अंत है? इसलिए उसे कहते हैं अनंत। क्या कहते हैं? इसी प्रकार समय, समय का कोई और छोर है? यदि हम पास्ट में चले तो क्या हमको उसका कोई
इसलिए समय भी कितना हो गया, अनंत हो गया। आकाश अनंत है, समय अनंत है, किंतु आपके पास जो पैसा है, आपकी जो जायदाद है, पैसा है, कैश पैसा है, उसकी संख्या है, उसका कहीं ना कहीं एंड है, असंख्यात नहीं है आपके पास। पैसा कितना है, संख्यात। किसी के पास असंख्यात में धन संपत्ति नहीं है, सबकी धन संपत्ति काउंटेबल है, आपकी प्रॉपर्टी काउंटेबल है। कितने की बोलते, कितने की पार्टी है, तो कह रहे थे तो 50 करोड़ की होगी, 100 करोड़ की होगी, 200 करोड़ की पार्टी होगी, ऐसा कह करके छोड़ देते हैं। मतलब क्या है, काउंटेबल। किंतु अब आप देखिए कि हमने बाल्टी में पानी लिया, उस पानी में से एक एक बूंद यदि हम बाहर गिराते जाए तो क्या आप काउंट कर सकते हो, एक एक बूंद काउंट कर सकते हो पानी में, बाल्टी में जो पानी है उसमें कितनी बूंदें हैं, क्या बताया जा सकता है, नहीं बताया जा सकता है। इसलिए वो कितनी है, असंख्यात बूंदें हैं। कितनी है, असंख्यात बूंदें हैं। ऐसे एक बूंद रख दो काउंटेबल है, 2 रख दो, 3 रख दो, 4 रख दो, किंतु अब ग्लास में कितना पानी है, ग्लास में कितनी बूंदें हैं, ग्लास में जो पानी है उसकी बूंदें हम गिन नहीं सकते क्योंकि कितनी है, असंख्यात। किंतु अंत है, ग्लास का ही अंत दिख रहा है, इसलिए संख्या का भी अंत है। इस प्रकार ये 3 संख्या है। तो हमने सर्व शब्द से कौन सी संख्या ली, सर्व शब्द में कौन सी संख्या आएगी, अनंत। कौन से 2 काल में, सिर्फ भूतकाल में और भविष्य काल में अनंत आएगा, किंतु वर्तमान में कितने हैं तो वो संख्यात है। देखो 3 काल है, सर्व शब्द में कितने काल है, भूतकाल, वर्तमान काल, भूतकाल कितना बीत चुका है, अनंत है, और भविष्य कितना आने वाला है, अनंत। किंतु वर्तमान कितना है, एक समय वाला है भाई, 1 सेकंड वाला है, एक समय वाला है। जो सेकंड बीत गया वो भूतकाल हो गया, और जो सेकंड आने वाला है वो कौन सा है, वो भविष्य है। तो हमारा वर्तमान कितना है, केवल एक समय वाला। सेकंड तो बहुत स्थूल चीज है, जैन आचार्य ने सेकंड के भी बहुत भेद कर दी है और उसने कहा कि एक समय अंतिम पर्याय है समय की, तो वो एक समय वाला वर्तमान है, प्रेजेंट है। तो वर्तमान में कितने त्यागी हो सकते हैं, कितने साधु हो सकते हैं, वो बात अलग है। किंतु आज सर्व शब्द से हमें ये समझ में आ चुका है कि सर्व में काल कितना है, अनंत। बात समझ में आ गई। अब आप इस 5वें पद का अर्थ करिए, क्या बनता है। आप क्या कहते थे, सर्व साधुओं को मेरा नमस्कार, ये कहते थे। अब देखिए अर्थ क्या बनेगा, अब अर्थ बनेगा, देखिए हम बताते हैं, लोहे तीनों लोक में, लोहे का मतलब तीनों लोक में। अब सबों को जोड़ो, जितने साधु, साहुणम, साहुणम यानी साधु, जो आचार्य नहीं है, उपाध्याय नहीं है, हम जैसे जो साधु हैं, 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, है ना, ऐसे जो साधु हैं, उन साधुओं को इस अर्थ में जोड़ो और कहेंगे कि तीनों लोक में जितने साधु भूतकाल में हो चुके हैं, वर्तमान में हैं और भविष्य काल में होने वाले हैं, उन अनंत साधुओं को, कितने साधु हो गए भाई, कैसे अनंत हुए, क्योंकि बीता कितना है, अनंत है। बीते हुए काल में कितनी बार पंचम काल आ चुका है, कितनी बार चतुर्थ काल आ चुका है, कितनी बार दुखमा सुखमा काल, जिस काल में साधु होते हैं वो काल अनंत बार, अनंत उत्सर्पिणी, अनंत अवसर्पिणियां बीत चुकी हैं और अनंत उत्सर्पिणी अवसर्पिणी काल आएंगे। ये थोड़े नए शब्द आपको लग रहे होंगे, उत्सर्पिणी अवसर्पिणी, ये भी बात आपको अगले आने वाले दिनों में समझाई जाएगी। किंतु आप ये समझ लीजिए कि जिस काल में साधु होते हैं, ऐसा वो काल, उसे कहते हैं दुखमा सुखमा और दुखमा, ये 2 काल जो है अनंत बार आ चुके हैं और अनंत बार आएंगे।
सिद्धांत ग्रंथों के अनुसार अलग है। हम आपको समझाने के लिए ये समझा रहे हैं कि भूतकाल का अनंत और भविष्य काल का अनंत जोड़ दो तो दो अनंत मिलके क्या बन गया? अनंतानंत। अनंतानंत की एग्जैक्ट परिभाषा अलग है, उसमें कैसे अनंतानंत बनता है अलग है, किंतु आज आपके लिए हम बता रहे हैं कि इन दोनों को जोड़ने से कितना हो गया? अब भविष्य काल और भूतकाल के अनंत में वर्तमान के जितने भी साधु है वो तो अपने आप हो ही जाएंगे। तो व्याख्या क्या बनी? देखिए, नमो भवे सर्व सावरण की व्याख्या क्या बनी? तीनों लोक में या लोक में जितने साधु भूतकाल में हो चुके हैं, वर्तमान में है और भविष्य में होने वाले हैं, उन अनंतानंत साधुओं को मिला जिस काल में साधु होते हैं वो काल अनंत बार, अनंत उत्सर्पिणी, अनंत अवसर्पिणियां बीत चुकी हैं और अनंत उत्सर्पिणी अवसर्पिणी काल आएंगे। ये थोड़े नए शब्द आपको लग रहे होंगे, उत्सर्पिणी अवसर्पिणी, ये भी बात आपको अगले आने वाले दिनों में समझाई जाएगी। किंतु आप ये समझ लीजिए कि जिस काल में साधु होते हैं ऐसा वो काल, उसे कहते हैं दुखमा सुखमा और दुखमा, ये दो काल जो है अनंत बार आ चुके हैं और अनंत बार आएंगे। इसलिए कितने साधु हो चुके हैं? कितने हो गए? अनंत हो गए। और कितने आने वाले हैं? अनंत साधु होने वाले हैं। अब ये दोनों अनंत को आप जोड़ दोगे तो हम क्या कहेंगे? अनंतानंत। क्या कहेंगे? कभी आपने ये शब्द सुना है? आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, किंतु आपकी मेमोरी में वो रहता नहीं, इसलिए याद नहीं रहता है। सम्मेद शिखर की यात्रा में अक्सर करके लोग ये मंत्र बोलते हैं, ओम ह्रीं श्री अनंतानंत परम सिद्धेभ्यो। अक्सर करके ये मंत्र बोला जाता है, चढ़ते 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 पूरी यात्रा में ये मंत्र बोलते हैं, उसमें अनंतानंत शब्द आता है। तो ये अनंतानंत की व्याख्या सिद्धांत ग्रंथों के अनुसार अलग है। हम आपको समझाने के लिए ये समझा रहे हैं कि भूतकाल का अनंत और भविष्य काल का अनंत जोड़ दो तो दो अनंत मिलके क्या बन गया? अनंतानंत। अनंतानंत की एग्जैक्ट परिभाषा अलग है, उसमें कैसे अनंतानंत बनता है अलग है, किंतु आज आपके लिए हम बता रहे हैं कि इन दोनों को जोड़ने से कितना हो गया? अब भविष्य काल और भूतकाल के अनंत में वर्तमान के जितने भी साधु है वो तो अपने आप हो ही जाएंगे। तो अब व्याख्या क्या बनी? देखिए, नमो भवे सर्व सावरण की व्याख्या क्या बनी? तीनों लोक में या लोक में जितने साधु भूतकाल में हो चुके हैं, वर्तमान में है और भविष्य में होने वाले हैं, उन अनंतानंत साधुओं को मिला। हालांकि आप जो बोलते हो कि सर्व साधुओं को मेरा नमस्कार हो, उसमें भी ये सारी बातें इंक्लूड हो जाती हैं, किंतु फिर भी हमें अर्थ पता था क्या? ये अर्थ पता था? आप बोलते जरूर थे सर्व साधुओं को नमस्कार, किंतु सर्व साधुओं में कितने साधु हैं ये हमें पता नहीं होता है, क्योंकि हम ये अर्थ नहीं जानते हैं। इसलिए पांचवें पद का क्या अर्थ हो गया भाई? क्या अर्थ बना? लोक में जितने साधु पूर्व में हो चुके हैं, वर्तमान में है और भविष्य में होने वाले हैं, ऐसे अनंतानंत साधुओं को मेरा नमस्कार हो। ये पांचवें पद का अर्थ बना, किंतु ऊपर के चार पदों का क्या होगा भाई? ऊपर के चार पदों में तो लोहे भी नहीं है और सव भी नहीं है, तो क्या अनंतानंत साधुओं को नमस्कार कर लिया और एक ही अरिहंत को नमस्कार करेंगे? एक ही सिद्ध को करेंगे? एक ही आचार्य को, एक ही उपाध्याय को करेंगे? क्या इस लोक में एक ही अरिहंत है, एक ही सिद्ध है, एक ही आचार्य, एक ही उपाध्याय है? क्या ऐसा है? तो ऐसी क्या बात है कि इसमें लोहे और सवों को नहीं डाला गया? तो ये बात हमारे लिए समझना है। अब ये सब्जेक्ट फिलॉसफी में जाता है। किसमें जाता है? फिलॉसफी में जाता है कि लोहे और सवों पांचवें पद में है, तो ऊपर के चार पदों का अर्थ कैसे किया जाए? तो फिलॉसफी में, जैन फिलॉसफी में एक शब्द आता है अंत्य दीपक न्याय। क्या शब्द आता है? अंत्य दीपक न्याय। कैसे समझेंगे हम इसको? तो अंत्य दीपक न्याय को हम आपकी परिभाषा, आपकी भाषा में समझाते हैं। जैसे लगेगा मैथमेटिक्स, आप लोग फिजिक्स, मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट पढ़ते हो स्कूल में, उसमें देखिए क्या आता है।
इसको हम इज इक्वल टू 2 को कॉमन करते हैं और ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, ऐसा लिखते ना। इसी को उसमें संस्कृत में या न्याय ग्रंथों में अंत्यदीपक न्याय कहते हैं कि इस 2 को यदि कॉमन कर दिया, कॉमन रख दिया, तो वो 2 ए के साथ भी माना जाता है, बी के साथ भी माना जाता है और सी के साथ भी माना जाता है। बस इसी प्रकार लोए और सव ये जो है दिखने में 5वें पद में है, किंतु मूल में ये कैसा रहा होगा, देखिए नमो लोए सव अरिहंताणम, नमो लोए सव सिद्धाणम, नमो लोए सव आयियाणम, नमो लोए सव उवज्जायाणम, नमो लोए सव। अब उस लोए और सव को कॉमन कर दिया, क्या कर दिया, कॉमन कर दिया, उसको कॉमन करके 5वें पद में रख दिया और 5वें पद में रख करके उन दोनों पदों का अर्थ ऊपर के चारों पदों में लगने लगा। जैसे ये 2 दिखने में स्पेशल है, किंतु ए के साथ भी, बी के साथ भी, और वैसे ये नोए और सव 5वें पद में जरूर है, किंतु अरिहंतों के साथ भी है, सिद्धों के साथ भी है, आचार्यों के साथ भी है और उपाध्यायों के साथ भी है। वो सिर्फ कॉमन करके साधुओं के साथ रखा गया, इसे कहते हैं अंत्यदीपक न्याय। देखिए 3 प्रकार के न्याय होते हैं, 3 प्रकार के, एक है आदि दीपक न्याय और एक है अंत्य दीपक न्याय। कितने प्रकार के हो गए, 3 प्रकार के हो गए, आदि दीपक, मध्य दीपक और अंत्य दीपक। तो आदि दीपक न्याय कैसा होता है, जैसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः, ये एक सूत्र है तत्वार्थ सूत्र का, और इसमें क्या किया, सम्यक शब्द को आदि में लगा दिया, पहले लगा दिया और कह दिया, जैसे हमारे यहाँ रत्नत्रय की 3 रत्न है, क्या कहते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, तीनों को एक कर देते हैं। तो एक करने के साथ क्या बोलते हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, क्या कहते हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। तो ऐसा क्यों, क्योंकि तीनों को जोड़ दिया और सम्यक शब्द को अलग कर दिया और उसको पहले रख दिया, इसे कहते हैं आदि दीपक न्याय। ऐसे ही अंत्य दीपक, दीपक कैसे, इसे दीपक क्यों कहा गया, देखिए दीपक क्यों कहा, अंत्य दीपक है, पूरा पूरा नहीं जाता। तो 5 कमरे हैं, 5 कितने, 5 कमरे हैं, 5 कमरों में से लास्ट का कमरा लिया और उस लास्ट के कमरे में एक फोकस ऐसा एडजस्ट किया, फोकस कि उसका लाइट 5 कमरों में जा रहा है, 5 कमरों में वो फोकस नहीं है, आप क्या कहते हैं उसको, हेलोजन। हेलोजन फिट नहीं किया है 5 कमरों में, 5वें कमरे में उसको फिट किया है, किंतु ऐसे एडजस्ट किया है कि उसका लाइट 5 कमरों में जा रहा है, इसे कहते हैं अंत्य दीपक। अंत्य यानी आखिरी, अंत का, और दीपक यानी प्रकाश, या दीपक यानी जो है हेलोजन लाइट जो भी हो, तो उसको हमने अंत के कमरे में रखा, 5वें कमरे में रखा और उसका लाइट क्या हो रहा है, 5 कमरों में जा रहा है, इसे कहते हैं अंत्य दीपक न्याय। तो लोहे और सव ने क्या किया, आखिरी के पद में रखा और क्या कहा गया कि अंत्य दीपक न्याय से लोहे और सव का अर्थ जो है ऊपर के 4 पदों में लगा देना चाहिए। तो फिर अब 4 पदों में जब हम लगाएंगे तो क्या होगा, बोलते समय हम बोलेंगे नमो अरिहंताणम, क्या बोलेंगे, किंतु नमो अरिहंताणम जब बोलेंगे तो अर्थ क्या बनाएंगे, लोक में जितने अरिहंत परमेष्ठी पूर्व में हो चुके हैं, वर्तमान में है और भविष्य में होने वाले हैं, उन अनंतानंत अनंत परमेष्ठियों को मेरा, उन अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठियों को मेरा, उन अनंतानंत आचार्यों को मेरा, इसी प्रकार उन अनंतानंत उपाध्यायों को मेरा। बात समझ में आई आपके लिए, कैसे बताया। अब देखिए नमस्कार का अर्थ कितना विराट बन गया। आप सोचिए जो साधु इस संसार में नहीं है, अब इस बात पर थोड़ा सा चिंतन मनन करिए। जो साधु, जो आचार्य, जो उपाध्याय इस संसार में नहीं है तो कहाँ है, पता नहीं, क्योंकि हर आचार्य उपाध्याय साधु अरिहंत ही बनेगा ऐसा नियम नहीं है। बात को समझ लीजिए, अरिहंत बनने के लिए, सिद्ध बनने के लिए कम से कम 10 जन्मों का पुरुषार्थ होता है। एक बार मुनि बनने से काम नहीं चलता है, बार-बार मुनि बनना पड़ता है।
भी करके आती हैं। 17 घाट का मतलब 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, नरक गति, किरियत गति, 84 लाख योनियों को पार करके मनुष्य में आई है। अब वो एक जन्म के मुनि पद से मोक्ष जाने वाली, क्योंकि उसने सारी पर्यायों को देखकर इतना कर्म किया है कि उन कर्मों को काटने में, उन कर्मों को अलग करने में उसको कई जन्मों का पुरुषार्थ करना पड़ता है। अब प्रश्न ये है कि यदि मुनि बनने के बाद किसी मुनि को मोक्ष नहीं हुआ तो वो मुनि कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? वो नियम से स्वर्ग में जाएंगे। कहाँ जाते हैं मुनि? क्योंकि ये नियम है, जो व्रत, महाव्रत, अमृत ले लेते हैं उनकी कभी तिर्यंच या नरक गति नहीं होती। तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि आज कुंद आचार्य कहाँ है? समंत भद्र आचार्य कहाँ है? शांति सागर जी महाराज कहाँ है? आज हम दावे के साथ ये बात कह सकते हैं कि हमारे सारे गुरुआचार्य आज मोक्ष में नहीं है, क्योंकि पंचम काल में मोक्ष नहीं होता है। तो फिर सारे आचार्य और मुनिराज कहाँ गए? स्वर्ग में गए। तो आज वे कहाँ है? स्वर्ग में। और स्वर्ग में कोई मुनि होता है क्या? स्वर्ग में मुनि होता है क्या? नरक में कोई मुनि होता है क्या? अरे स्वर्ग में जो भी मुनि या आचार्य यहाँ से समाधि साध करके यदि मोक्ष नहीं गए तो स्वर्ग में ही जाते हैं। वो पहले स्वर्ग से लेकर अंतिम सर्वार्थ सत्य विमान तक कहीं भी उत्पन्न हो सकते हैं, है कि नहीं? अब वहां जाने के बाद, और ये बात समझ लीजिए, पंचम काल है इसलिए पंचम काल में तो नियम से मोक्ष नहीं होता, किंतु चौथे काल में भी सब मोक्ष हो ही जाता है, जरूरी नहीं है। उस काल में भी यदि मुनि मोक्ष से वंचित रहेंगे तो कहाँ जाते हैं? स्वर्ग में जाते हैं। और स्वर्ग में संयम नहीं है, स्वर्ग में मुनि नहीं है। स्वर्ग में तो एक देव को एटलीस्ट कम से कम 32 देवियां होती है। 32 देवियों के बीच में कौन मुनि बनेगा? 32 देवियों के बीच रहते हुए किसके संयम होगा? किसको व्रत होगा? रह सकते हैं क्या? एक के साथ रहोगे तो भी संयम नहीं है। एक के साथ जब तक रहोगे तब तक तुम्हारे मुनि पर या महाव्रत है। यदि तुम्हें मुनि महाव्रत बनना है तो उस एक को भी छोड़ना पड़ेगा। फिर 32 को जब तक छोड़ेगा वहां कहां से बनेगा? स्वर्गों में संयम नहीं है, व्रत नहीं है। फिर भी हमारे सारे गुरुआचार्य आज कहाँ है? स्वर्ग में ही है। स्वर्ग में रहते हुए ही उनकी आत्मा को प्रणाम किया जा रहा है। चिंतन करिए, भूतकाल के सारे साधुओं को मेरा, और भूतकाल के साधु है कहाँ? तो मोक्ष नहीं गए, कहाँ है वो? स्वर्ग में। किंतु उनकी पर्याय को नमस्कार नहीं है। कौन सी पर्याय को नमस्कार है? उस आत्मा की वो पर्याय जिस पर्याय में उसने तपस्या की थी, साधना की थी, व्रतों का परिपालन किया था, उस पर्याय को मेरा नमस्कार। इसी प्रकार भविष्य का सोचिए, भविष्य में आने वाले जो आकर के यहाँ साधु बनेंगे, आकर के यहाँ मुनि बनेंगे या अरिहंत सिद्ध बनेंगे, वो कैसे भी आ सकते हैं, घर से आकर के भी बनते हैं। और ये सबके नहीं पता है कि भविष्य में आने वाले जो पहले तीर्थंकर हैं वो आज कहाँ है? नरक में। राजा श्रेणी वह नरक में। किंतु राजा श्रेणी की भविष्य की जो पर्याय है, कौन सी पर्याय? साधु पर्याय, अरिहंत पर्याय, सिद्ध पर्याय, उसको आज मेरा बताइए आप कि नमोकार मंत्र में कितना विराट रूप छुपा। बताइए आप कि नमोकार मंत्र में कितना विराट रूप छुपा हुआ है, कितना बड़ा है। अनंत जीव इस नमोकार मंत्र में समा गए। कितने? अनंत जीव, अनंत अनंत आत्माओं को नमस्कार किया। और कुंद आचार्य प्रवचन सार में कहते हैं कि अरहंत नमोकारम भावेण जो करेति पयदमदि सो सर्व दुख मुक्तम पावती अचिरेण कारेण। देखिए क्या कहा, बोले जो भव्य जीव एक बार, कितनी बार? एक बार सिर्फ अरिहंत भगवान को नमस्कार करता है, अरहंत नमोकारम भावेण, किंतु कैसे करता है? भाव से करता है। ये सबसे महत्वपूर्ण शब्द है। ये भाव शब्द छूट गया तो फिर नमस्कार का कोई औचित्य नहीं है। भावेण जो करेगी पयनमनि, यत्नाचार पूर्वक और भाव पूर्वक जो व्यक्ति अरहंत को नमस्कार करता है, सिद्धों को नमस्कार करता है, एक ही बार करता है, तो उस एक बार के नमस्कार में क्या शक्ति है? तो कहते हैं सो सर्व दुख मोक्षम, वो सारे दुखों से मुक्ति प्राप्त कर लेता है।
नमोकार मंत्र की महिमा अगाध है, अचिंत्य है, अवर्णनीय है। यदि करोड़ों जिह्वाओं से भी नमोकार की महिमा गाने को कहा जाए तो करोड़ों जिह्वाएं भी नमोकार की प्रशंसा, नमोकार की अनुशंसा, नमोकार की महिमा गाने में असमर्थ है, नहीं गाई जा सकती हैं। केवल भगवान ही बता सकते हैं कि क्या नमोकार की महिमा है। ऐसा ही महामंत्र जिसमें हम एक बार यदि नमोकार का स्मरण करते हैं, यहाँ बैठे बैठे, घर में बैठे बैठे, कहीं भी आप बैठो और एक बार कहते हो कि नमो अरहंताणम, तो एक बार के उस कहने में तुम्हारा कितने अरिहंतों को नमस्कार गया? नमो सिद्धाणम, एक बार नमो सिद्धाणम कहा तो कितनी सिद्धात्माओं को नमस्कार होगा? अनंत सिद्ध आत्माओं को आपका नमस्कार पहुंच जाता है, भावनाओं का संप्रेषण होता है, वो आपका नमस्कार जाता है, उनके चरणों में छूकर के जब आता है तो वापिस अनंत ऊर्जा को लेकर के आता है। और इसीलिए नमोकार मंत्र का ध्यान करने वाले, नमोकार मंत्र का प्रणिधान करने वाले, नमोकार मंत्र का स्मरण करने वाले अनंत कर्मों से छूट जाते हैं। और अब प्रासंगिक है वो घटना, जो घटना हमने बचपन से सुनी हुई है कि एक मरते कुत्ते को जीवनधर स्वामी ने नमोकार सुनाया था। एक मरते हुए नाग नागिन को भगवान पार्श्वनाथ ने नमोकार सुनाया था। सम्मेल शिखर के पहाड़ पर लड़ने वाले दो बंदरों को चारण वृत्तिधारी मुनियों ने नमोकार सुनाया था। अब उन घटनाओं को आप याद करिए कि जो कुत्ता नमोकार मंत्र के विषय में कुछ भी नहीं जानता है, एक अक्षर भी नहीं जानता है, जानता है क्या? जिस कुत्ते ने अपनी जीवनी में, अपने जीवन में एक बार स्मरण, ध्यान या चिंतन नहीं किया, जो बिल्कुल बेखबर है, बिल्कुल अनजान है, उस कुत्ते के लिए जब कुछ ब्राह्मणों ने मिलकर के पीटा, मारा और मारने के बाद वो इस अवस्था तक पहुंच गया कि अब वो मरने ही वाला था। ऐसे समय में जीवनधर नाम के जो राजकुमार थे उन्होंने आकर के गोद में लिटाया, गोद में लिटा करके एक बार उसके लिए पंच नमस्कार मंत्र सुनाया। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आईरियाणम, नमो उवच्छायाणम, नमो लोहे। आप बताइए उसको क्या समझ में आया होगा? किंतु नमोकार के एक अक्षर में इतनी शक्ति है कि वो आदमी के दुखों को शांत कर देता है, वो जीव के सारे दुखों को, कषायों को शांत करता है, संक्लेश परिणामों को शांत करता है। और उस समय जो कुत्ता मर करके पुनः जानवर की पर्याय में ही जाने वाला था, क्योंकि जो आर्त ध्यान से मरता है, रोते रोते मरता है, उसकी तिर्यन से गति होती है, ऐसा नियम। जो रोते रोते वेदनाओं में दुख करते करते मरते हैं, उनकी पुनः तिर्यन से गति होती है। बाय चांस यदि जीवनधर कुमार का नमोकार उस कुत्ते को ना मिलता तो मरकर पुनः वो कहा जाता जानवर की पर्याय में। अब सोचिए कि जीवनधर स्वामी ने यही पंच नमस्कार उसके लिए सुनाया और वो पंच नमस्कार में क्या कर दिया? उसको शांत कर दिया, उसकी वेदनाओं को शांत किया, उसके परिणामों को शांत किया, उसकी कषायों को शांत किया, उसकी मंद कषाय हो गई और मर करके वो जहां जानवर बनना था वो क्या बन गया? देव पर्याय में जाकर के यक्ष बन गया। अब आप सोचिए कि जिसको नमोकार का अर्थ तक नहीं पता है, उनके ऊपर नमोकार का कितना अचिंत्य प्रभाव है। ये सारी घटनाएं आपने पद्म पुराण या रामायण में देखा हो। जटायु पक्षी के लिए मरते मरते किसने नमोकार सुनाया? राम ने। तो जटायु भी मरकर कहा गया। यदि किसी जानवर पर नमोकार का इतना बड़ा इफेक्ट पड़ सकता है तो क्या आदमी पर नहीं पड़ेगा? जो जानवर सोचने समझने में असमर्थ है, जिस जानवर के पास बौद्धिक क्षमता नहीं है, उसके ऊपर नमोकार का इतना बड़ा असर पड़ता है, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचिए कि नमोकार मंत्र के शब्दों में कितनी जबरदस्त एनर्जी होगी, कितनी जबरदस्त वेव्स होगी, कितनी जबरदस्त वाइब्रेशन होगी उन अक्षरों में। इसलिए देखिए, नमोकार व्रत करते हैं तो नमोकार व्रत के कितने उपवास होते हैं? 35। क्यों 35? क्योंकि नमोकार में अक्षर कितने हैं? 35। एक अक्षर का एक उपवास, एक अक्षर का एक उपवास है। पहला उपवास ण, दूसरा उपवास मो, तीसरा उपवास अ, चौथा उपवास री, पांचवा उपवास ह, सातवां उपवास ता और आठवां उपवास ण, पुनः ण।
एक अक्षर का एक उपवास कहा गया है। इससे सिद्ध होता है कि एक एक अक्षर नमोकार की जितनी शक्ति है वो शक्ति एक एक अक्षर में निहित है। संपूर्ण नमोकार में जितनी शक्ति है उतनी शक्ति उसके एक एक अक्षरों में समानी हुई है। इसलिए एक अक्षर में भी वो शक्ति, कहते हैं कि पूरा नमोकार नहीं, पूरा नमो अरहंतारम नहीं, केवल नमोकार न सुनते सुनते भी उसके प्राण निकल गए तो भी उसकी निश्चित रूप से सदगति होगी। किंतु उसने जाते समय, मरते समय, जब प्राण निकलने वाला है उस समय उसने ध्यान पूर्वक नमोकार को यदि सुना तो, सुनाने वालों ने तो लाख प्रयास किए, सुनाने वाले बाद 10 में 20 बैठे हैं, सब लोग जोर जोर से नमोकार कह रहे हैं, किंतु उस समय उसका ध्यान भी तो उसमें लगना चाहिए और उसका ध्यान उसमें यदि एकाग्र हो गया तो निश्चित रूप से वो दुर्गति से बचेगा, उसकी सदगति होगी। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, सैद्धांतिक दृष्टिकोण से, न्याय की दृष्टि से और व्याकरण की दृष्टि से, और पांचवा है विज्ञान, विज्ञान की दृष्टि से भी महामंत्र नमोकार की गरिमा इतनी अतिशय संपन्न है जिसका वर्णन हम नहीं कर सकते। ये टू मच पावरफुल मंत्र है। आपके लिए इसीलिए कहा जाता है कि चलते फिरते हंसते खाते पीते सोते जहां भी जाते हो वहां नमोकार का स्मरण करो। यहाँ तक कहते हैं कि यदि आप मल विसर्जन करने गए हो, शौच के लिए जा रहे हो तो उस समय भले जीवा से मत बोलो, भले होठों को बंद रखो, किंतु मन में नमोकार चलने दो, क्योंकि प्राण किस समय हमारे निकल जाए इसका कोई भरोसा। इसलिए अपने हृदय में नमोकार मंत्र को लेकर को चलो। नमोकार मंत्र हमारे बंधे हुए कर्मों के स्थिति और अनुभाव को घटा देता है। ये शक्ति जो उपवास करने से जो काम होता है वो काम केवल नमोकार मंत्र सकता है। एक जगह तो इसकी महिमा लिखी है कि जो यो जपेत अपराजितम, बोले जो इस अपराजित मंत्र का 108 बार ध्यान पूर्वक जाप करता है उसको एक उपवास का फल मिलता है। जो उपवास से होने वाला कार्य है वो नमोकार मंत्र के ध्यान से हो जाता है, नमोकार मंत्र के स्मरण से होता है। हमने पूर्व में जो पाप कर्म है और उनकी जो कड़वाहट बंधी हुई है, नमोकार के ध्यान से उन पाप कर्मों की कड़वाहट घट जाती है। स्थिति